Hello bachcho, let's see this question. This question says which of following is are same for ortho and para hydrogen? A in the number of proton, B in the molecular mass, C in the nature of spins of nucleus, and D in the nature of spins of electrons. Key concept for this question is spin isomer of hydrogen. Key concept for this question is isomer of hydrogen H2, which are ortho and para. Ortho and para, and these are nuclear spin isomer. These are nucleus spin isomer. हाइड्रोजन के मोलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम जिनके न्यूक्लियस की स्पिन अगर सेम हो तो उसको ऑर्थो आइसोमर कहेंगे, और न्यूक्लियस की स्पिन डिफरेंट हो, अपोजिट हो, तो उसे पैरा आइसोमर कहेंगे। तो हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये एक दूसरा हाइड्रोजन एटम H2 मॉलिक्यूल का जिसका न्यूक्लियस है, और इसके बाहर एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाहर एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मॉलिक्यूल में हमेशा अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी? अपोजिट। ठीक है, लेकिन ऑर्थो आइसोमर के केस में दोनों हाइड्रोजन एटम के जो प्रोटॉन होते हैं उनकी स्पिन सेम डायरेक्शन में होती है। ये क्या है? एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसी तरह ये भी क्या है? यहाँ भी क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ये स्पिन होगी। तो यहाँ दो तरह की स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन एंड द इलेक्ट्रॉन की स्पिन। सो न्यूक्लियर स्पिन कैसी है? सेम। न्यूक्लियर स्पिन इज सेम एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन अपोजिट होती है। इसी तरह ये कहलाती है ऑर्थोफॉर्म, ऑर्थो आइसोमर। दिस इज ऑर्थो आइसोमर। और दूसरा है पैरा। पैरा के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये न्यूक्लियस है, ये इसके बाहर ऑर्बिट है। ऑर्बिट में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होगी, बट यहाँ पर न्यूक्लियस की स्पिन भी अपोजिट होगी। ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो स्पिन ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट। स्पिन ऑफ न्यूक्लियस इज डिफरेंट और अपोजिट, अपोजिट है। दिस इज नो पैरा आइसोमर। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है ऑप्शन ए इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या है? सेम है, दोनों में एक एक प्रोटॉन होता है। इन द मॉलिक्यूलर मास, दोनों का फॉर्मूला क्या है? H2 है, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक प्रोटॉन है, तो यहाँ मास भी क्या होगा? सेम होगा। ये मास होगा 1 + 1 = 2, जो दोनों में सेम होगा। बी ऑल्सो करेक्ट। इन सी इन नेचर ऑफ स्पिन्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्पिन यहाँ एक जैसी नहीं है, ये कैसी है? डिफरेंट है, तो ये कैसा है? रॉन्ग। डी इन द नेचर ऑफ स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? दोनों में सेम है, दोनों में अपोजिट स्पिन है इलेक्ट्रॉन की। सो डी इज करेक्ट। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन is 2 A, B, D are the correct statement for the ortho para hydrogen. Hope you understood it well. Best of luck.